नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। सीएजी के पूर्व डीजी आरपी सिंह का खुलासा कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम कर रहा है। यही वजह है 2G घोटाले के बवंडर में फंसी सरकार अब पलटवार पर पलटवार कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम मामले को गलत तरीके से पेश किया गया और सीएजी के जरिए सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची गई थी। तो बीजेपी भी इस मामले में सरकार को जवाब देने में पीछे नहीं है। सीएजी के पूर्व डीजी आरपी सिंह का खुलासा कांग्रेस को खूब रास आ रहा है। यही वजह है कांग्रेस अब हमलावर हो गई है और कांग्रेस नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी कहते हैं सरकार को सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया गया था और 176,000 करोड़ के घोटाले के आरोप का कोई आधार नहीं था। कल तक कांग्रेस 2G घोटाले पर चर्चा करने से बच रही थी, लेकिन अब मनीष तिवारी कह रहे हैं उनकी पार्टी इस मामले पर खुली बहस के लिए तैयार है। I would like to request the CNAG that since whatever deliberations have taken place within the confines of the Public Accounts Committee or the Joint Parliamentary Committee, and therefore are privileged, we are also constrained by that privilege not to make them public. But since a lot of these facts have come out in the public space, the nation needs to know how 2,645 crores became 1,76,000 crores. Let there be a public debate. Let the CNAG come and answer, because these sensational figures have derailed the discourse or have derailed the India story in the last 2 years. शुक्रवार को कैग के पूर्व डीजी आरपी सिंह ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले पर सवाल उठाया था और 176,000 करोड़ के घाटे की बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने पीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी पर भी कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद सियासत गर्मा गई और अब वार पलटवार का दौर चल रहा है। उनकी नियुक्ति मनमोहन सिंह जी ने की, सोनिया जी ने किया, उनका नियुक्ति और उनकी योग्यता पर किया। अगर आरपी सिंह इतने योग्य थे तो इनको उस कुर्सी पर बैठाना चाहिए था, ये सरकार को तब समझना चाहिए था। लेकिन एक बात सवाल ये उठता है कि आज कांग्रेस कहती है कि आरपी सिंह जो एक डिप्टी सीएजी थे, उनका कथन सही था, उन्होंने संचिका पर कुछ लिखा। लेकिन क्या हम मान लें कि जो राजा जेल गए और जिस प्रकार से सीएजी के घोटाले में राजा को सरकार से बर्खास्त किया गया, प्रधानमंत्री ने बर्खास्त किया, वो गलत था। जो उच्चतम न्यायालय ने अपनी टिप्पणी दी और सभी लाइसेंसेस को कैंसिल किया, वो गलत था। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी ने जो जांच किया, वो गलत था। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के मुताबिक बीजेपी का सच सामने आ गया। उन्होंने सीएजी पर भी कई सवाल उठाए। Did he call the CAG officials to prepare the report at his residence on a Sunday? Yes or no? Number 2, the CAG must clarify 2 points. Number 1, the figure of 1,72,000 crore. How did they arrive at that figure? When RP Singh, the director who had conducted the audit, had put the figure at something like 2,400 crores. बीजेपी नेता भी कांग्रेस के सवालों का जवाब देने में पीछे नहीं है। यशवंत सिन्हा कहते हैं कांग्रेस एक संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है ताकि घोटालों की कालिक को धोया जा सके। मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आरपी सिंह रिटायर होने के बाद राजनीति कर रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर समय समय पर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं ताकि संवैधानिक पद पर बैठे विनोद राय बदनाम हो। और मुझे बेहद अफसोस है इस बात का
कि श्रीमती सोनिया गांधी ने भी ये उचित समझा कि उन्होंने भी इस पर टिप्पणी कर। बीजेपी सांसद राम जेठमलानी भी सीएजी पर लगाए जा रहे आरोपों का बचाव कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा शराफत का काम किया है। मैं प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिक हूं, मैं कांग्रेस गवर्नमेंट का क्रिटिक हूं, मैं रोज मैं क्रिटिसिज्म करता हूं, उनके खिलाफ लिखता हूं, मगर एक अच्छा काम किया है प्राइम मिनिस्टर ने, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में यूपीए के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था और कई नेताओं को भी जेल में कुछ वक्त काटना पड़ा। बावजूद इसके कांग्रेस पुरानी बातों को भुलाकर अब जोर शोर से घोटालों की बात को खारिज करने में लगी है। कांग्रेस के नेता सीएजी और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी भी सियासत करने में पीछे नहीं है। लेकिन इस पूरी सियासी तस्वीर में सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करना हर कोई गैर वाजिब बता रहा है। चंडीगढ़ से अंकुर टांगरी के साथ शक्ति परमार, MH1 न्यूज, दिल्ली।